बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल फ़िश। बहुत ही मज़े की साबुत फ़िश बनाना आज मैं आपको सिखाऊंगी और आप इसको 2-3 तरीक़ों से बना सकते हैं। मैं इसको बेक करूंगी और आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की और इसकी चटपटी सी हम मैरिनेशन बनाएंगे। बहुत मज़े की ये फ़िश बनती है। तो आइए व्यूवर्स, इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये मैंने एक फ़िश ली है, आपको जो पसंद हो आप वो वाली ले सकते हैं। तो ये देखें, अच्छे से इसको धो के मैंने साफ़ कर लिया। इसके ऊपर कट्स लगे हैं और ये देखें अंदर से इस तरह से कितनी साफ़ सुथरी है ये। और इसको हमने किताबी शक्ल में कट करवाया है तो ये खुल जाती है अंदर से। ये मैंने इमली का पल्प लिया है, या अजवाइन ली है 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबल स्पून धड़ा मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 2 से 3 अदद लेमन लिए हैं, हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, 1 पिंच येलो फूड कलर है, हाफ़ टेबल स्पून साल्ट लिया है, हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन रेडी करेंगे। बहुत ही मज़े की चटपटी फ़िश बनने वाली है ये। 1 टेबल स्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। इसके अंदर अजवाइन डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, धड़ा मिर्च डाल देंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, येलो फूड कलर डाल देंगे, बेसन ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून बेसन लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा बेसन यूज़ नहीं करेंगे हम। लेमन जूस डाल देंगे 1 टेबलस्पून और इमली का पल्प डालेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिले। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा इमली का पल्प इसके अंदर हम डालेंगे और इस मैरिनेशन को रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आया है हमारी मैरिनेशन का। बिल्कुल जब आप इसको फ़िश के ऊपर लगाएंगे बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मार्केट में फ़िश के ऊपर मैरिनेशन को लगाया होता है। तो ये देखें, अब हम अपनी फ़िश को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर मैरिनेशन लगाएंगे अच्छी तरह से। आपने इसके अंदर भर भर के मैरिनेशन लगानी है। ये जितनी क्वांटिटी में हमने बनाई है ये सारी मैरिनेशन हमने फ़िश को लगानी है, फिर ही हमारी फ़िश चटपटी, स्पाइसी और मज़े की बनेगी और बहुत ही टेस्टी ये फ़िश बनती है। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसके ऊपर फैलाते जाना है और अच्छी तरह से इसके ऊपर इसको अप्लाई करना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है हमारी मैरिनेशन का। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है अभी से। तो अच्छी तरह से हमने इसको मैरिनेट कर लेना है और अब हमने ये जो इसके कट्स हैं इनके ऊपर मैरिनेशन को लगाना है। तो ये देखें, इस तरह से कट्स के अंदर हम मैरिनेशन लगाएंगे। खूब अच्छी तरह से इसको हमने मैरिनेट करना है ताकि हमारी फ़िश बहुत मज़े की और चटपटी सी बने। इस तरह से इसको मैरिनेट करते जाएंगे। फिर हम इसकी साइड टर्न करेंगे और दूसरी तरफ भी इसको मैरिनेट कर लेंगे। ये देखें, कट्स के अंदर आपने अच्छी तरह से मसाले को भरना है। तो ये देखें कितने अच्छे से इसको मैरिनेट किया। अब हम इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह मैरिनेट कर लेंगे। सारी मैरिनेशन इसके ऊपर लगाएंगे, ये जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको बताई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो ये देखें, अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर मैरिनेशन लगा दी है और अब इस फ़िश को आप मैरिनेट करके ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ऑल नाइट के लिए रख सकते हैं। इससे आपकी फ़िश बहुत मज़े की, बहुत जूसी बनेगी। मसाले अंदर तक इसके अंदर रच जाएंगे। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए रखूँगी। तो 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, कितने अच्छे से हमारी फ़िश मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको बेक करेंगे
इस पॉइंट पे अगर आप इसको बेक नहीं करना चाहते तो आप कढ़ाई के अंदर ऑयल डालें और इसको फ्राई कर लें। कुछ लोगों को फ्राई फ़िश पसंद होती है। अगर आपने फ़िश फ्राई करनी है तो इस तरह से इसके ऊपर ऑयल अप्लाई नहीं करना, ये सिर्फ बेकिंग करते वक्त ही हम इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम खोल के रख देंगे। आपने इसको फोल्ड करके नहीं रखना, इस तरह से दोनों साइड से ये अच्छी तरह से ग्रिल होगी। आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं, एलुमिनियम फॉइल के अंदर रैप करके स्टीमर के अंदर रख के, ये आपकी चॉइस है, आपको जैसे फ़िश पसंद है। तो आज हम इसको बेक कर रहे हैं। तो ओवन को मैंने प्री हीट किया हुआ है और अब हम अपनी फ़िश को बेक होने के लिए रख देंगे। ये बेक होने के लिए 20 से 25 मिनट का टाइम लगा दिया है मैंने। तो 20 से 25 मिनट के बाद देखते हैं हमारी फ़िश कैसे बेक हुई है। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है और बहुत अच्छे से ग्रिल हो चुकी है। ये देखें, तो ये देखें व्यूअर्स फाइनल लुक, माशाल्लाह कितना मज़े का कलर आया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें। और इसके अलावा मैंने 2 और फ़िश की रेसिपीज़ अपने चैनल पे डाली हुई है, बेसन वाली फ़िश और एक चटनी के साथ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप ज़रूर उन रेसिपीज़ का भी विज़िट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।